वेल गाइस, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था किस तरीके से जो है कहते हो कि इरिगेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, खेती में। और वो जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नाउ इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट अनदर सेक्शन और अनदर की पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विच इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की रक्षा करना। अब फसल को किस चीज से बचा के रखना है भाई? तो भाई बहुत चीजों से है। पहले हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स, ये खरपतवार जो होता है उससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बेसिकली वो होता क्या है कि ग्रोथ ऑफ वेरियस अनडिजायरेबल प्लांट्स इन ए फील्ड अलोंग विद द क्रॉप्स इज क्वाइट कॉमन। खेत में फसल के साथ साथ बहुत सारे जो है अवांछित पौधों का उगना जो है वो बहुत ही कॉमन चीज है। इस तरह के जो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, दीज आर कॉल्ड वीड्स। और जो इन वीड्स को हटाने का प्रोसेस होता है खेत से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। अब जैसे कि चौलाई या अमरैंथस हो गया, फॉक्सटेल ग्रास हो गया, पार्थेनियम या फीवर फ्यू हो गया, रिबवॉर्ट, ठीक है, प्लांटेन, ये सारे डिफरेंट जो है ये जो खरपतवार हैं, राइट। तो ये सब जो है कुछ कॉमन एग्जांपल्स हो गए आपके। अब वीड्स जो है ये नॉर्मली प्लांट को जो है एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। एडवर्सली मतलब प्रतिकूल रूप से। तो वीड्स जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट के ग्रोथ को। रीजन ये है कि वो प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं ना, सेम न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, वाटर और सनलाइट के लिए। और यही वजह है कि वीड्स को जो है खेत से रिमूव करना जरूरी है। वीड्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड। अब ये जो वीड्स के रिमूवल का प्रोसेस है, जिसे कि वीडिंग कहते हैं, ये दो तरीके से या कई तरीके से हो सकता है। एक तो हो गया मैनुअली, हाथ से कर देना, ट्रॉवेल या खुरपा का यूज करके, या फिर जो है हैरो का यूज करते हैं, जो कि वो कंघी जैसा जो है एक टूल होता है, या फिर केमिकली आप कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ केमिकल्स का यूज होता है जिन्हें कि वीडीसाइड या हर्बिसाइड कहते हैं। तो वीडीसाइड जो है उसको खेत के ऊपर स्प्रे किया जाता है और वो जो है सेलेक्टिवली सिर्फ वीड्स को खत्म करते हैं। तो जैसे 2,4-D या फिर MCPA, बुटेक्लर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं वीडीसाइड्स के। ओके, अब वीड्स जो होते हैं आपके, वीड्स जो है इनको आप दूसरे कुछ प्लांट्स उगा के भी जो है, जैसे कि सनफ्लावर या सोयाबीन वगैरह जो है अगर आप खेत में लगा दीजिए तो इससे भी जो है वीड्स को कंट्रोल करने में, हटाने में जो है मदद मिलती है। क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस सॉइल में रिलीज करते हैं जो कि वीड्स के ग्रोथ को रोक देते हैं। इनहिबिट मतलब स्लो कर देना, रोक देना। तो ये जो सनफ्लावर या सोयाबीन जैसे जो प्लांट्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले पदार्थ जो है सॉइल में रिलीज करते हैं जो कि वीड्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अब आगे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है पेस्ट्स और डिजीजेस से। अब पेस्ट्स और डिजीजेस से प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है? अब पहले जानिए कि ये पेस्ट्स होते क्या है। तो क्रॉप्स, जैसे टर्माइट्स, लोकस्ट, ये जो है पेस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि आपके फसल को डैमेज कर सकते हैं, ये जो है आपके फसल को खा सकते हैं। तो अब इनसे खेत को बचाने के लिए आप क्या करिएगा? इसके अलावा जो है आपकी फसल पे जो है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इनका भी अटैक हो सकता है। ये भी जो है बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं और उस वजह से जो है उपज घटा देते हैं। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्रॉप्स, मतलब बैक्टीरिया वाली बीमारी जो होती है, इसमें जो है जैसे ये हो गया, एक तो ये हो गया बैक्टीरियल विल्ट, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। फिर लीफ कर्ल जो कि कॉटन में होता है, ये वायरल डिजीज है। फिर रस्ट और स्मट ऑफ व्हीट, ये फंगल डिजीज है। फिर पोटैटो में जो है ब्लाइट की प्रॉब्लम होती है। ये जो है कुछ क्रॉप डिजीज के एग्जाम्पल हो गए। अब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसे जो है हम पेस्टिसाइड कहते हैं।
पेस्टिसाइड जो है वो दो टाइप के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को मारने में काम आते हैं, जैसे कि मालाथियन, बीएचसी, जैसे कि बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और गैमेक्सिन, या फिर डीडीटी, ये जो है इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारते हैं। रोडेंटिसाइड्स जो है ये रोडेंट्स को मारते हैं, जैसे कि वारफेरिन, जिंक फॉस्फाइड, ये जो है रोडेंटिसाइड्स हो गए। फिर फंजीसाइड जो होते हैं, फंगीसाइड, तो फंगीसाइड जो है वो फंजाई को जो है खत्म करने के लिए यूज होते हैं। तो बहुत सारे कॉपर सॉल्ट्स या सल्फर सॉल्ट्स जो है वो इस पर्पस में यूज होते हैं। अब पेस्टिसाइड्स के यूज का फायदा ये है कि वो पेस्ट को जल्दी खत्म कर देते हैं और इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। इनको स्टोर करना आसान होता है, इनको यूज करना आसान होता है। ये पेस्टिसाइड या फंजीसाइड के स्प्रे का तरीका है। जहां पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह में, तो वहां पर इनफैक्ट हवाई जहाज से इनका स्प्रे किया जाता है। खैर ओके, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के यूज का डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है आसपास के जंगली जीवन को भी जो है प्रभावित कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का अगर लगातार यूज होता रहे फिर पेस्ट्स में जो है इन पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। मतलब कि आप जो है खेत में छींट भी दीजिएगा दवा तो इन पेस्ट पर इसका असर नहीं होगा। एक्सेसिव यूज जब पेस्टिसाइड का होता है तो उससे सॉइल में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ओके, इसके अलावा जो है ये पेस्टिसाइड्स जो है वो फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं। जैसे कि आपने गेहूं पे पेस्टिसाइड छींटा या किसी फसल पे, उसे जो है मवेशियों ने खाया, मवेशी को किसी और जानवर ने खाया, उस जानवर को किसी और ने खाया, इस तरह से पूरे फूड चेन में जो है वो पहुंच गया। जैसा कि डीडीटी के यूज के बारे में कहा जाता है कि डीडीटी के एक्सेसिव यूज की वजह से जो है जो एनिमल्स थे उनके बॉडी के अंदर वो मौजूद हो गया और बाद में जो है जब उन्हीं एनिमल्स, डेड एनिमल्स को गिद्ध वगैरह खाए तो गिद्ध वगैरह जो है उनके बॉडी के अंदर वो मौजूद हो गया और सब्सिक्वेंटली जो है कह सकते हो कि गिद्ध पर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा। तो इस तरह से जो है बहुत तरह के जो है इफेक्ट इनके होते हैं। ये भी देखा गया है कि पेस्टिसाइड्स का जो यूज होता है, केमिकल जो पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज होते हैं, उनका जो है एडवर्स इफेक्ट नेचर पर भी पड़ता है और इसलिए साइंटिस्ट जो है अब अल्टरनेटिव मेथड्स जो है वो खोजना चाहते हैं पेस्ट्स का, जिसमें कि केमिकल का यूज ना हो। जैसे कि अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही डाल दें जो कि पेस्ट के नेचुरल एनिमीज हो तो फिर वो तो वैसे ही उसको जो है ठिकाना लगा देंगे, राइट। और इस तरह से जो है हमें जो है केमिकल के यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके जब पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि कुछ इको फ्रेंडली केमिकल्स हैं जिसमें कि फेरोमोन्स कहते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि जो एडल्ट मेल इंसेक्ट होते हैं उनको स्पेशल जाल में फंसा लेते हैं और इस तरह से उनको ब्रीडिंग करने से ही रोक देते हैं। तो अब अगर मान लो इंसेक्ट्स ब्रीडिंग ही नहीं करेंगे तो फिर उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो प्लांट का नुकसान जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक तरीका है। कुछ और जो नेचुरल मेथड है पेस्ट कंट्रोल के, अब चूंकि लाइक पेस्टिसाइड जो है वो तो जो अच्छे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, बीज वगैरह, उनके लिए भी बहुत नुकसान है ना, साथ साथ इंसेक्ट वगैरह के लिए। तो फार्मर्स जो है पूरी दुनिया में वो अब जो है नेचुरल मेथड्स का जो है प्रयोग कर रहे हैं पेस्ट से बचाने के लिए अपनी फसल को। इसमें एक है क्रॉप रोटेशन। अब जितने भी पेस्ट होते हैं वो नॉर्मली जो है एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप के लिए वो ट्रेंड होते हैं। अब अगर सेम तरीके की क्रॉप जो है वो लगातार नहीं उगाई जाएगी बल्कि अल्टरनेटिवली उगाई जाएगी दूसरे तरह की फसलों के साथ, तो फिर इस तरह के पेस्ट का लाइफ साइकिल जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। और इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप पर जो फलने फूलने वाले पेस्ट्स हैं वो खत्म हो गए, कहानी आपकी चेंज हो गई। फिर नेचुरल प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स दैट ईट वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर इनकरेज्ड टू लिव नियर द फील्ड बाय प्लेसिंग नेस्ट एंड वाटर बॉल्स अराउंड द फील्ड। बर्ड्स जो कि अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उनको जो है आप खेत के आसपास रहने के लिए इनकरेज करते हैं, उनके लिए जो है घोंसला लगा के, उनके लिए जो है पानी पीने का कटोरा वगैरह रख के, और जब वो वहां पर मौजूद रहेंगे तो वो जो है पेस्ट वगैरह को जो है पकड़ पकड़ के खाएंगे, आपका फायदा हो गया। तो इस तरह से ये जो है कुछ नेचुरल मेथड्स भी मौजूद हैं। सो वेल, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, and then we will proceed further in this chapter. So see you then. Bye bye.